एक ऐसा रूम जहाँ डोर से लेकर फ्लोर तक, कपड़ों से लेकर फुट तक सब वाइट हो, चारों तरफ साइलेंस हो। ऐसे रूम में आप कितनी देर रह सकते हो? वाइट वाइट सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसा क्या है। वाइट को तो पीस का साइन माना जाता है, तो इसमें इतना खतरनाक क्या है? और ये वाइट रूम पनिशमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री की अब तक की सबसे खतरनाक सज़ा में से एक है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इसी वाइट रूम पनिशमेंट की कुछ इंसाइट, और आपको बताएंगे ऐसा क्या है इस वाइट रूम पनिशमेंट में जो इसे इतना खतरनाक माना जाता है। मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। बात जब पनिशमेंट या टॉर्चर की आती है तो मोस्टली क्रिमिनल्स को मारना, पीटना, बर्फ़ पर लेटाना, इलेक्ट्रिक शॉक देना या फिर सजाए मौत दी जाती है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन निकलवाने और सीक्रेट जानने के लिए या फिर क्राइम कन्फेस करवाने के लिए क्रिमिनल्स को अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता है। क्या आपको पता है कलर्स का इस्तेमाल करके भी क्रिमिनल्स को टॉर्चर किया जाता है? अब आपको लग रहा होगा कि इन कलर्स के यूज़ में डार्क यानी ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि डार्कनेस का इंसान पर साइकोलॉजी बहुत बुरा असर होता है। पर ऐसा नहीं है। वाइट रूम पनिशमेंट डार्क रूम से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। दुनिया में ऐसे क्रिमिनल्स भी होते हैं जिन पर फिजिकली टॉर्चर का कोई खास असर नहीं होता। इन्हें इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जा चुका होता है कि वो किसी भी तरह के फिजिकल टॉर्चर से अपना गुनाह कबूल नहीं करते या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं उगलते। इस तरह के मुजरमों के गुनाह कबूल करवाने के लिए उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और मेंटली टॉर्चर करने का सबसे खतरनाक तरीका है वाइट रूम पनिशमेंट। आइए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। वाइट रूम टॉर्चर में मुजरम के आसपास की हर एक चीज़ वाइट होती है। वाइट कलर के इस रूम में मुजरम की शर्ट, पेंट, दीवारें, फर्श, मुजरम का बेड, बाथरूम, मतलब कि सब कुछ वाइट होता है। और मुजरम को लग रहा होगा कि शायद खाने में कोई कलर नज़र आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। खाने के लिए वाइट प्लेट में वाइट चावल दिए जाते हैं। रोज़ यही सेम डिश दी जाती है, पर फिर भी सवाल यही आता है कि इतना पीसफुल कलर मुजरम को आउट ऑफ माइंड कैसे कर सकता है, या फिर मुजरम को कैसे इस बात पर मजबूर कर सकता है कि वो उनको सब बताए जो खतरनाक फिजिकल टॉर्चर के बाद भी नहीं बताया था। इसका जवाब है एक्सट्रीम सेंसरी डिप्रीवेशन। इस वजह से कैदी हेलोसिनेट करने लगते हैं और मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है। चारों तरफ वाइट होने के अलावा कुछ और भी है जो कैदी को मेंटली डिस्टर्ब करता है, और वो है साइलेंस। हमें लगता है कि शोर से हम डिस्टर्ब होते हैं, पर शोर से ज्यादा डिस्टर्ब आपको साइलेंस कर सकता है। वाइट रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ होते हैं। वहाँ आप कुछ भी नहीं सुन सकते सिवाय अपनी खुद की आवाज़ के। इवन शूज़ की आवाज़ तक आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ आसपास मौजूद गार्ड्स ऐसे शूज़ यूज़ करते हैं जिससे शूज़ से आने वाली आवाज़ को अवॉइड किया जा सके। अब मुजरम का साथ देने के लिए ना तो कोई आवाज़ है और ना ही कोई इंसान, तो लास्ट ऑप्शन बचता है शेडो। लेकिन इस रूम की लाइटिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ किसी भी तरह की शेडो भी नहीं बनती। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये रूम किसी कब्र से कम नहीं है। वाइट रूम टॉर्चर को फेस करने वाले लोगों में एक नाम आता है 17 साल के स्टूडेंट अमर फिक्रावर का। 2004 में अथॉरिटीज ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनका जुर्म था पब्लिकली ईरान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइड करना। उन्होंने बताया कि 5 साल अलग अलग जेल में रहकर उन्हें फिजिकली अलग अलग तरह से उसको बेइंतहा टॉर्चर किया गया। उनके मुताबिक ये फिजिकल टॉर्चर वाइट रूम के मेंटल टॉर्चर के सामने कुछ भी नहीं था। 8 महीने वाइट रूम में बिताने के बाद जब वो बाहर आए तो वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। उन्होंने बताया कि कैदी शुरुआत के 1-2 दिन तो आराम से काट लेता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके सेंस नॉर्मली काम नहीं करते, इतना कि वो अपनी आइडेंटिटी भी भूलने लग जाता है। एक ईरानी जर्नलिस्ट इब्राहिम नवाबी को भी वाइट रूम टॉर्चर दिया गया था। वाइट रूम से बाहर आने के बाद भी तन्हाई उसका पीछा नहीं छोड़ती। नवाबी ने बताया कि बाहर आने के कई महीने बाद तक भी वो बिना स्लीपिंग पिल्स के नहीं सो पाते थे। वाइट रूम टॉर्चर में जब गार्ड्स को लगता है कि मुजरम मेंटली स्टेबल नहीं है और उनके कंट्रोल में आ गया है, तो वैसे ही वो मुजरम से पूछताछ शुरू कर देते हैं।
اور قیدی بھی کنفیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عامر اور ابراہیم وہاں سے زندہ واپس آئے، پر ان کے علاوہ بہت قیدی ایسے تھے جو وائٹ روم میں گئے تو نارمل انسان کی طرح تھے، پر وہاں سے کبھی واپس ہی نہیں آ پائے۔ یہ وائٹ روم پنشمنٹ قیدی میں لانگ ٹرم ڈس آرڈرز پیدا کر دیتا ہے۔ لانگ ٹرم ڈس آرڈرز لائک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ اس کے علاوہ اس میں نائٹ میئرس بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے سلیپنگ شیڈیول کو پوری طرح سے ڈسٹرب کر دیتے ہیں، کیونکہ وائٹ روم ٹارچر میں مجرم کو ڈے اور نائٹ کا کوئی سینس ہی نہیں ہوتا، چاروں طرف صرف برائٹ وائٹ لائٹ۔ انسان کے وربل اور لاجیکل ریزننگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ایفیکٹس مجرم کی باڈی پر نہیں بلکہ اس کے برین پر ہوتے ہیں، کیونکہ جسم کے زخم تو بہت جلدی بھر جاتے ہیں، پر سائیکالوجیکل زخم ٹھیک ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں۔ وائٹ روم سے نکلنے کے بعد یہ ٹارچر مجرم کے ساتھ پوری زندگی تک رہتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔